हेलो स्टूडेंट्स, मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन रतनगढ़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन के इस सीजन में अभी सारे स्टूडेंट घर पे बैठे हैं, स्कूलें सारी क्लोज है। तो जो स्टूडेंट इस समय बोर्ड क्लास में हो चुके हैं वो घर बैठ करके ही अपनी बोर्ड क्लास की तैयारी कैसे करें, इसके लिए मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन ने आपके हितों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक ऑनलाइन क्लास के लिए अपना एक YouTube चैनल लॉन्च किया है, जारी किया है, जिसके अंदर आपकी स्कूल के सारे सब्जेक्ट टीचर अपने अपने सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के सामने YouTube के माध्यम से लेकर के आएंगे, जिसको आप लोग घर पे बैठ करके खूब अच्छे से तैयारी कर सको। तो इसी चेन के अंतर्गत, इसी चेन में मैं आज आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक टॉपिक लेकर के आ रहा हूं, जिसका नाम है समावयवता या आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले अपन वापिस आप लोगों का मैं मारुति ग्रुप ऑफ एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। अभी आज की इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है आइसोमेरिज्म। हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं समावयवता। देखिए, केमिस्ट्री का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है समावयवता। समावयवता किसको कहते हैं या आइसोमेरिज्म क्या होती है, मैं आपको डेफिनेशन देने से पहले एक एग्जांपल बता रहा हूं, जिससे आप लोगों को बेटर समझ में आएगा कि समावयवता क्या होती है। तो देखिए, अगर आप लोगों से कोई पूछे कि C5H12 क्या है या फिर C5H12 को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आप लोगों ने जनरली 9th 10th के अंदर सीखा है, कार्बन का जो नंबर है उससे डबल से अगर दो ज्यादा नंबर है हाइड्रोजन का, तो उसको हम लोग बोल देते हैं एल्केन। यानी कि ये 5 कार्बन का एल्केन है, जिसका नाम मैं लिख दे रहा हूं पेंटेन। आप में से सारे स्टूडेंट्स जिनको आइसोमेरिज्म का नॉलेज नहीं है, अगर उनके सामने ये क्वेश्चन किया जाए कि C5H12 क्या होता है, तो वो क्या बोलेंगे? पेंटेन, जो कि गलत आंसर है डियर। कैसे? इसके लिए आप लोगों को आइसोमेरिज्म का नॉलेज करवाता हूं। तो आप लोग देखिए, देखो मैं आप लोगों के सामने C5H12 की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखो, CH3 CH2 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 और CH3। देखिए, इस चेन के अंदर 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। आगे हाइड्रोजन देखिए 3 2 5 2 7 2 9 और 3 12। यानी कि इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला C5H12 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अभी आप लोग देखिए स्ट्रक्चर नंबर 2 मैं बना रहा हूं CH3 CH2 CH CH3 CH3। आप इस स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बनाइए एक बार। 1 2 3 4 5। बताओ कार्बन कितने हैं? 5। 3 2 5 1 6 3 9 और 3 12। बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 12। ये भी C5H12 है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोग स्ट्रक्चर नंबर 3 देखिए, CH3 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 CH3, ये एक स्ट्रक्चर बनी। इसके अंदर कार्बन 1 2 3 4 5, तो 5। हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 3 12, तो ये वाला। तो तीनों ही स्ट्रक्चर का फॉर्मूला क्या बना? C5H12। अभी आप में से जितने लोगों को नोमेनक्लेचर आता है वो क्या बोलेगा कि पहली वाली चेन का नाम क्या है?
पेंटेन है। दूसरी वाली चेन का नाम तो देखो 1 2 3 4 मैं लिखूंगा 2 मिथाइल एंड ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और थर्ड वन का मैं नाम लिखूंगा 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये तीसरे का नाम। तो क्या C5H12 पेंटेन है क्या? नहीं है, वो पेंटेन भी है, वो 2 मेथिल ब्यूटेन भी है, वो 2 डाइमेथिल प्रोपेन भी है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि केवल फॉर्मूला देख करके क्या हम लोग ये बता सकते हैं कि वो कंपाउंड क्या है? नहीं बता सकते। जब तक हमारे पास उस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र नहीं आ जाता इस टाइप से, तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो कंपाउंड कौन सा है। क्लियर? इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। अभी मैं आप लोगों को आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन दे रहा हूं, आप लोग देखिए। देखो, अगर किसी कंपाउंड की स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी क्या हो जाती है? चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो देखो, 2 या 2 से अधिक यौगिक, 1 2 3, ये 3 है, मिनिमम 2 होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है, अणुसूत्र क्या है? C5H12, इसका भी ये है, इसका भी ये है, इसका भी ये है। तो 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है परंतु उनके गुण धर्मों में भिन्नता पाई जाती हो, उसको हम लोग समावयवी कहते हैं। वापिस बोल रहा हूं मैं, 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु गुण धर्मों में भिन्नता पाई जाती हो, वो यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। और यौगिकों के इस गुण धर्म को समावयवता कहते हैं। क्लियर है बात? इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं डेफिनेशन दे रहा हूं अभी। 2 or more than 2 compounds, 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different in properties are called isomer of each other and this phenomena is known as isomerism। वापिस बोल रहा हूं मैं, 2 or more than 2 compounds having same molecular formula but different in properties are called isomer of each other and this phenomena is known as isomerism। क्लियर है ये बात? अभी इस आइसोमेरिज्म को मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखिए, आप लोग इसको नोट कीजिए पहले। तो हम लोग आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट होता है स्ट्रक्चरल, यानी कि संरचनात्मक, और दूसरा पार्ट होता है स्टीरियो, यानी कि त्रिविम। तो देखो, 2 या 2 से अधिक कोई भी ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट उनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उनको हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं और इस घटना को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आप लोग गौर कीजिए कि यदि 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो उनकी स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आ सकता है? उसका पहला रीजन तो यह है कि उन सभी मतलब जो कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। जैसे अभी हमने 3 कंपाउंड दिखाए थे आपको। पहला था पेंटेन जिसके अंदर 5 कार्बन की एक लीनियर चेन थी। दूसरा था 2 मेथिल ब्यूटेन जिसमें 4 कार्बन की लीनियर चेन और 1 ब्रांच। तीसरा था 2 डाइमेथिल प्रोपेन जिसमें 3 कार्बन की चेन और 2 ब्रांच। तो स्ट्रक्चर में चेंज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो अगर स्ट्रक्चर में चेंज आ जाएगा तो वो एक दूसरे के आइसोमर बन जाएंगे। अब कई बार क्या होता है, 2 कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होता है और उनकी स्ट्रक्चर भी सेम होती है, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि उनका स्टीरियो यानी कि त्रिविम 3D जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है उनमें उनका ओरिएंटेशन
यानी कि विन्यास चेंज हो जाता है। जैसे देखिए आप लोग CH3 CH2 Cl डबल बॉन्ड CH3 CH3 CH2 Cl डबल बॉन्ड CH3। अगर आपको ये ना पता चले कि दिए गए दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, तो आप दोनों का नाम कर लीजिए। अगर किसी दो कंपाउंड का नाम सेम आ रहा है, मतलब दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। जैसे इसका नाम करिए 1 2 3 4, तो क्या लिखूंगा मैं 2 क्लोरो 4 कार्बन है तो ब्यूट, और 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 इन 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन, और इसका भी नाम क्या बन जाएगा 1 2 3 4 2 क्लोरो ब्यूट 1 इन। दोनों का नाम सेम है, मतलब दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। आप देख भी सकते हो 4 कार्बन की लीनियर चेन, 4 कार्बन की लीनियर चेन, 2 नंबर पे क्लोरीन, 2 नंबर पे क्लोरीन, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, 1 नंबर पे डबल बॉन्ड, दोनों की स्ट्रक्चर सेम है। बट क्या ये एक दूसरे के आइसोमर है? तो मेरा आंसर है यस, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से आइसोमर? अगर स्ट्रक्चर सेम है तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में, त्रिविमीय विन्यास में इनका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि इन दोनों का ओरिएंटेशन कैसे अलग है? इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी आज की क्लास में आप लोग इतना ही समझिए आइसोमेरिज्म होती क्या चीज है, किसको हम लोग समावयवता कहते हैं, और ये दो टाइप की कैसे होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। क्लियर है? स्ट्रक्चर का तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा। अगर दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अगर दो कंपाउंड की स्ट्रक्चर सेम नहीं है, अलग अलग है, तो वो कंपाउंड एक दूसरे की स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था। इस पे बेस्ड आप लोग एक काम करोगे, C6H14, ये देखो। अब जनरली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन, लेकिन ये तो हम तब बोलते जब हमको आइसोमेरिज्म का नॉलेज नहीं होता। अभी हम लोगों को आइसोमेरिज्म का थोड़ा बहुत नॉलेज हो चुका है, तो उसके बेस पे आप लोग इसकी सारी स्ट्रक्चर्स बनाओगे, उनका नाम लिखोगे और ये बताओगे कि C6H14 के कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं। जैसे अभी C5H12 के 3 आइसोमर हम लोगों ने बनाए थे, इसके 3 4 5 6 10 12 15 20 कितने बनेंगे, ये आप लोग खुद से करोगे और कमेंट के अंदर उसका आंसर लिखोगे। ठीक है? अभी हम लोग आइसोमेरिज्म आगे पढ़ सकते हैं, बट आप लोगों के लिए ये नया टॉपिक है, तो मैं नहीं चाहता कि नया टॉपिक आप लोग एकदम से इतना बड़ा कर लो कि कंफ्यूज होने लग जाओ। तो फिलहाल आप लोग केवल इतना ही ध्यान दीजिए कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म क्या चीज होती है। 2 या 2 से अधिक ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टी में डिफरेंट हो, वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। और इस फिनोमिना को, इस घटना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ये प्रॉपर्टी में डिफरेंस 2 कारण से आ सकता है, या तो स्ट्रक्चर में चेंज हो या फिर ओरिएंटेशन में चेंज हो। अगर स्ट्रक्चर में चेंज आया तो स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा, और अगर ओरिएंटेशन में चेंज आया तो स्टीरियो आइसोमर होगा। इसके बारे में मेनली आप लोग जानने लग गए हो, इसके बारे में भी नॉलेज नहीं है, इसीलिए मैंने आपको इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन दिया है, जिसको आप लोग खुद से करोगे। आप लोगों का जो आंसर आएगा उससे ये डिसाइड होगा कि ये टॉपिक यहाँ तक आप लोगों को कितना क्लियर हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इनके आगे जो पार्ट्स है, स्टीरियो आइसोमर और इसके भी आगे पार्ट्स है, वो सब मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया तो इस क्वेश्चन को खुद से घर पे करिए, आंसर जो आ रहा है वो कमेंट के अंदर बताइए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, चाहे वो जहां भी पढ़ते हैं, अगर आपके कोई कांटेक्ट में ऐसा बंदा है जिसके साइंस है और साइंस पढ़ने का इच्छुक है, उसको आप ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से इन टॉपिक्स की तैयारी कर सके। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।